नमस्कार एवरीवन, राधे राधे। आज मैं बात करूंगी अगर शनि देव बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में बैठ करके वो आपके पंचम भाव, आपके 9वें भाव और आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टि होती है वो 3, 7, 10 होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो 3, 7, 10 दृष्टि के चलते वो यहाँ पे बैठकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ प्रभावित करेंगे, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। उसी प्रकार शनि देव जिस घर में बैठे हैं उस घर को भी प्रभावित करेंगे। तो जो तीसरा भाव होता है वो हमारे छोटे भाई बहन का होता है, वो हमारी हिम्मत का घर भी होता है, हमारे साहस का घर होता है, हमारी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे बातचीत करने का तरीका है उसका भी भाव होता है। तो ये सारी चीजें, हमारा जो छोटे भाई बहन से हमारा संबंध है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो करेज है, हमारी जो हिम्मत है, इन सबको वो शुरुआत में प्रभावित करेंगे। और इसीलिए आपके लिए ये संदेश है ज्योतिष का कि आप उतना ज्यादा ही डेवलप करें। आप फियरफुल नहीं हो कुछ भी शुरू करने से पहले, किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से पहले आप फियरफुल ना हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, पर आप कर सकते हो। आप में ये क्षमता है। बस आपको शनिदेव जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, और आपका ये जो टेस्टिंग है ये कम से कम 30-32 साल तक चलता रहेगा। और अगर आपने हार्डवर्क, परसिवरेंस और पेशेंस दिखाए तो आपको 36 साल के बाद शनिदेव बिल्कुल छोड़ देंगे, और आपको ना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए आप एकदम आजाद कर देंगे। शनिदेव अपने तीसरे भाव में बैठने के बाद वो प्रभावित करते हैं पंचम भाव को। पंचम भाव जो है हमारी खुशी का भाव है, हमारे क्रिएटिविटी का भाव है। कोई कितना क्रिएटिव है, कोई कितना ज्यादा एजुकेशन में अच्छा कर सकता है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। आपके बाल बच्चों का, आपके बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी हम क्रिएट करते हैं। तो ये जो पंचम भाव है ये शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर उसको प्रभावित कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। 1, 2, 3 पंचम भाव को ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी ये जो सारी चीजें मैंने बोली, जो खुशी है, जो एजुकेशन है, जो बच्चे हैं, आपको बच्चों से जो आपको खुशी मिलने वाली है, ये सारी चीजें थोड़ी डिले हो सकती हैं। इसीलिए आपके लिए ये एक तरह से संकेत है ऊपर से ईश्वर का कि आप इनमें बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखाएं, आप इनमें पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें, और समय के साथ शनिदेव आपको जरूर फल देंगे। उसी प्रकार अगर शनिदेव तीसरे भाव में बैठ करके आपके 9वें भाव को भी प्रभावित करते हैं। 9वें भाव जो है ये हमारे लक का भाव होता है, ये हमारे आगे की हम जो पढ़ाई करते हैं, हायर एजुकेशन, उसका भी भाव होता है। ये हम जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, पिलग्रिमेज में जाते हैं, उनका भी भाव होता है। फादर से जो हमें विजडम मिलती है, जो गुरु से हमें विजडम मिलती है, उसका भी भाव होता है 9वां घर। तो ये सारी चीजों में डिले आ सकता है, क्योंकि शनिदेव अपने तीसरे घर में बैठने की वजह से वो सप्तम दृष्टि से 9वें घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं दृष्टि, उससे वो 12वें घर को अभी प्रभावित कर रहे हैं। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनिदेव जो है वो 12वें घर को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो 12वां घर होता है वो लॉस का घर होता है, तो आपका लॉस शनिदेव कम कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज है जो शनिदेव कर रहे हैं। 12वां घर जो होता है वो बेड प्लेजर्स का होता है, वो फॉरेन सेटलमेंट का होता है, मेंटल अजाइलम्स का भी होता है, जेल का भी होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में शनिदेव अपनी दृष्टि से उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो ये थी मेरी इंटरप्रिटेशन की शनिदेव जो है वो अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो किस प्रकार आपको रिजल्ट्स देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। और इन केस अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।